हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने देखा था हार्मोनी क्या होता है। अब इस वीडियो में देखेंगे हार्मोनी, जो हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है, हार्मोनी इन माई सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बींग्स एज ए कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेंटिएंट आई एंड द मटेरियल बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस का दूसरा टॉपिक था। इसमें हम देखेंगे कि आई और बॉडी के बीच कोएग्जिस्टेंस क्या होता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो जानते हैं कोएग्जिस्टेंस क्या होता है। द ह्यूमन बींग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड बॉडी। ह्यूमन बींग क्या है, जैसे हमारे कह दें यहाँ पे ये ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग क्या होता है, एक कोएग्जिस्टेंस होता है। यहाँ पे कह दें को एग्जिस्टेंस होता है किसके बीच, आई और बॉडी के बीच। मतलब ह्यूमन जो है, ह्यूमन को चलाने के लिए आई भी जरूरी है और बॉडी भी जरूरी है। ठीक, तो यहां पे समझ रहे हैं और आगे देखते हैं। एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और आई और बॉडी के बीच, यहां अगर आई है यहाँ बॉडी है, अगर मान लीजिए हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमारा बॉडी क्या करेगा, आई को पहुंचाता है सेंसेशन, यहाँ सेंसेशन देगा। ठीक है, तो आई क्या कहेगा, तुरंत यहाँ पे कह देता है कि इसको हटाओ, अपने हाथ को हटाओ, गर्म अगर कर रहा है तो यहाँ से सेंसेशन जाता है, यहाँ से मोटार हमारा क्रिएट होता है। ठीक है, तो बॉडी हमको आई को सेंसेशन देती है, इंफॉर्मेशन देती है, और यहाँ से ये हमारा प्रोसेस करके रिजल्ट दे देता है क्या करना चाहिए अब। ठीक, व्हेन वी कैन मेक दिस distinction between self and body term of the need so in the table below। ठीक है, तो अगर हम जान गए कि आई क्या होता है, बॉडी क्या होता है। आई मतलब हमारा मन, हमारा अंदर से क्या है हम। ठीक, और बॉडी क्या है, बॉडी मतलब हमारा फिजिकल फैसिलिटी क्या है, या हमारे शरीर क्या है। बॉडी में हमारे आ जाएगा जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हमारा हार्ट का पंपिंग हो गया। ये सब हम क्या करते हैं, अपने दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे मन के बाहर होता है। ठीक, और ये एक बॉडी के लेवल का है। और आई क्या है, हमारा माइंड, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी और भी काफ़ी कुछ। ठीक, अब यहाँ पे हम टेबल पे देखेंगे कि नीड के अकॉर्डिंग हमारी आई की और बॉडी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो टेबल ये है, और बता दिए पीडीएफ आप जो इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री है एकदम। ठीक, तो ह्यूमन बीइंग में नीड देखें तो अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाए हैं, यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग लिख दिए हैं जिसमें हम नीड बताएंगे क्या क्या नीड होती है, और यहाँ पे सेल्फ लिखे, यहाँ पे बॉडी लिखे हैं, यहाँ पे बीच में कोएग्जिस्टेंस है। ठीक है, कोएग्जिस्टेंस मतलब दोनों के बीच तालमेल क्या है यहाँ पे। ठीक, तो जब हम नीड देखते हैं, बेसिक नीड देखते हैं, तो सेल्फ को या आई को क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक, जैसे उसको सेल्फ को क्या चाहिए, परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, रिस्पेक्ट से हो सकता है, ट्रस्ट से हो सकता है, और भी काफ़ी कुछ हो सकता है। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है जिससे हमें मन को हमारी प्रसन्नता मिले, तो उसको हमेशा हैप्पीनेस चाहिए। आई की बेसिक नीड क्या है, और बॉडी की बेसिक नीड क्या है, उसको फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। फिजिकल फैसिलिटी मतलब जैसे उसको फूड चाहिए, क्लासेस चाहिए, और काफ़ी कुछ चाहिए, होम चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, फिजिकल फैसिलिटी है। दूसरा क्या है, इन टाइम के रिस्पेक्ट में देखें क्या नीड होती है, हमारे आई की क्या नीड होती है, बॉडी की। तो अगर टाइम की बात करें तो जो हैप्पीनेस है, तो हमारे सेल्फ को या हमारे आई को, मतलब हमारे मन को हैप्पीनेस कंटिन्यूस चाहिए होता है। ठीक, दूसरे टर्म में अगर देखें बॉडी के लिए, तो बॉडी का हैप्पीनेस क्या है, टेम्परेरी बेसिस पे होता है। परमानेंट हैप्पीनेस उसको, मतलब परमानेंट उसको नहीं चाहिए होता है। जैसे बॉडी को कैसे टेम्परेरी होता है, जैसे हमारा फूड होता है, फूड को एक फिक्स्ड लेंगे हम। ठीक है, जितना हमको भूख लगी उतना हमने खाना खाया, और वो टेम्परेरी बेसिस पे चलेगा। ये नहीं कि परमानेंट हम खाने खाते रहेंगे। और टेम्परेरी बेसिस पे ऐसे बोल सकते हैं कि जो फिजिकल फैसिलिटी होती है, जो अगर हमारी पूरी हो जाती है तो हम उसको और गेन करने की और गेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे समझ लिया कि जो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो आई हमारा कंटिन्यूअस होता है, मतलब हैप्पीनेस हमें कंटिन्यू चाहिए, और फूड वगैरह हमारा जो फिजिकल फैसिलिटी उसको टेम्परेरी चाहिए। और यहाँ पे आता है क्वांटिटी बेस पे, तो क्वांटिटी बेस पे अगर देखें बेसिक नीड,
तो जो हमारा आई होता है, जो हमारा हैप्पीनेस होता है, वो हमारा क्वालिटेटिव होता है। मतलब हमारे मन को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। अगर हमको हैप्पीनेस चाहिए तो क्वालिटी चाहिए, मतलब अच्छी खुशी चाहिए। रिस्पेक्ट चाहिए तो अच्छा चाहिए। ट्रस्ट विश्वास चाहिए तो अच्छा चाहिए। तो उसको क्वालिटेटिव चाहिए, क्वांटिटेटिव से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर बॉडी की देखें तो बॉडी क्या है, बॉडी को एक क्वांटिटी फिक्स होती है। खाना खाना है, कितना खाएगा, आधा किलो खाएगा या कितना खाएगा खाना, मतलब जितना उसको भूख होगी उतना खाना खाएगा, 3 रोटी खाएगा, 4 रोटी खाएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इनके बीच कोएग्जिटेंस क्या होता है, यहाँ पे जो कोएग्जिटेंस है, यहाँ पे आई और बॉडी के बीच जो कोएग्जिटेंस टर्म है, तो दोनों के बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है, ठीक है। जैसे हमारा बॉडी से क्या गया यहाँ पे, जैसे यहाँ से सेंसेशन गया, ठीक। तो हमारा जब यहाँ से सेंसेशन गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो हमारा माइंड प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद माइंड क्या करेगा, यहाँ से इंस्ट्रक्शन देगा कि बॉडी को अब क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पे गर्म तवा मान लीजिए है, और यहाँ पे एक व्यक्ति गया, ठीक, बढ़िया टहलते टहलते इसने अपना हाथ गर्म तवे में रख दिया। अब इसकी हालत खराब हुई, ठीक, हालत इसकी ऐसे खराब हुई। अब इसका माइंड पे थॉट गया, यहाँ से सेंसेशन गया। तो यहाँ से जो माइंड में सेंसेशन गया, तो माइंड तुरंत कहा, इंस्ट्रक्शन दिया कि हाथ को तुरंत हटाओ। तो देखते हैं कि जहां आपने हाथ गर्म तवे पर रखा तुरंत हाथ हट जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको अच्छा एग्जाम्पल मिल गया कि अगर देखें तो जो कोएग्जिटेंस होता है, तो यही बताता है कि हमारा बॉडी से माइंड को सेंसेशन जाता है और माइंड का बॉडी को इंस्ट्रक्शन फिर मिल जाता है। और यहाँ पे हमने देखा क्वांटिटी पे कि आई को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, और बॉडी को हमारे क्वांटिटी चाहिए। फिर हमें देखना है कि फुलफिल वाई, ये कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, मतलब आई की रिक्वायरमेंट या अपने मन की रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, हैप्पीनेस हम कैसे गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एकमात्र उपाय है राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, ठीक। जब हम अच्छी समझ रखेंगे, अच्छे समझ से काम करेंगे, तो हमारी हैप्पीनेस हमारे माइंड की रहेगी, ठीक है। अब बैलेंस होकर काम करेंगे, मैनेजमेंट करके काम, टाइम मैनेजमेंट करके काम करेंगे, तो हमारा जो माइंड है वो हैप्पी रहेगा, हैप्पीनेस उसमें क्रिएट रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे राइट अंडरस्टैंडिंग से हमारे आई की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और दूसरी तरफ अगर बॉडी देखें तो बॉडी की रिक्वायरमेंट फिजिकोकेमिकल थिंग्स, मतलब उसको कुछ केमिकल रिक्वायरमेंट हो गई, मतलब जैसे ठंडा वगैरह हो गया, और कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट हो गई, और भी कुछ हो गया। तो जो हमारा बॉडी है तो उस फिजिकोकेमिकल थिंग्स में काम करता है, ठीक। हमने यहाँ पे समझा कि आई को क्या चाहिए और बॉडी को क्या चाहिए। अब नेक्स्ट आता है एक्टिविटी पे बेस पे देखें तो जब आई को एक्टिविटी कैसी होती है बॉडी की एक्टिविटी में, तो आई में क्या होता है, डिजायर होता है, कोई इच्छा पैदा होती है, और थॉट्स होते हैं आई के अंदर। सिर्फ हम जैसे हमारा मन है तो डिजायर उसकी कुछ होती है, उसके कुछ विचार होते हैं, उसकी कुछ एक्सेप्टेशन होती है, उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं, ठीक है, उन पे वो हमारा आई काम करता है। और जो अगर बॉडी की एक्टिविटी देखें तो हमारा वॉकिंग, ईटिंग या हमारा डाइजेशन सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, उसको भी बोल सकते हैं बॉडी की एक्टिविटी है। या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम या जो रक्त को संचारित करता है वो हमारा, वो सब अपने आप बॉडी लेवल पे काम कर रहे हैं, उसका काम अलग है और दिमाग का काम हमारा अलग है, ठीक। तो यहाँ पे एक्टिविटी के बेस पे देख लिया। अब यहाँ पे टाइम के बेस पे देखेंगे तो जो आई होता है, आई को हमें कंटिन्यूअस चाहिए, ठीक है, जो ऊपर भी देखा वही चीज रिपीट कर लिया है, ये गलती से हो गया होगा। तो आई को हमने जानते हैं कि कंटिन्यू रिस्पेक्ट या हैप्पीनेस चाहिए, और बॉडी को हमारे टेम्परेरी बेसिस पे फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए। रिस्पॉन्सेस की बात करें तो जो सेल्फ है, सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो सेल्फ होता है वो एकदम सेंट्रल होता है, केंद्र होता है, और इसका काम क्या होता है, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइज, फुलफिलिंग। नोइंग मतलब जानना, एज्यूमिंग मतलब मानना, रिकॉग्नाइजिंग मतलब उसको फिक्स करना, मतलब एकदम वेरीफाई कर लेना, और फुलफिल मतलब उसके द्वारा उसको काम करा देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दिमाग क्या काम करता है कि जानता है, उसको मानता है, फिर उसको समझता है, फिर उसको फुलफिलमेंट करता है, ठीक है, ये उसका दिमाग का प्रोसेस है हमारे, ठीक। और दूसरी तरफ हम देखें कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, तो बॉडी केवल रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, ठीक है। मतलब जैसे हमने यहाँ पे वाटर को देख ले, वाटर के एग्जाम्पल ले लें, तो वाटर को पहले हम जब बचपन में रहे होंगे तो पहले उसको जाने होंगे कि ये वाटर है, ठीक। फिर उसको माने होंगे कि मान लिया भाई हाँ वाटर है, फिर उसको वेरीफाई किया होगा,
वेरीफाई कैसे, उसको सुनते सुनते जब हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी चला गया कि हाँ ये वाटर ही वाटर है, तो वेरीफाई भी हो गया। फिर उसके बाद उसकी फुलफिलिंग करेंगे। तो रिस्पॉन्स बोल सकते हैं हम कि जो सेल्फ होता है वो सेंटर टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस होता है, और बॉडी क्या होता है, बॉडी एज अ इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है हमारे, ठीक है। जैसा हमारा माइंड कहेगा वैसे हमारी बॉडी वर्क करेगी। अब यहाँ पे एक और चीज दिया है, सेल्फ रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब आई कैसे रेगुलेट होता है, बॉडी कैसे रेगुलेट होती है। तो फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिम्मेदारी अगर होती है आई में तो क्या होता है, वो रेगुलेट रहता है, मतलब जितना काम करना उतना काम करेगा। न्यूट्रिएटिंग, अच्छा फूड है, क्लासेस, ये सब क्या है। और राइट यूटिलाइजेशन हमारा सेल्फ को क्या करता है, मेंटेन करता है। और दूसरी तरफ बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ क्या करता है, हमारा बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू आई, जैसा हमारा आई कहेगा वैसा हमारा बॉडी का हेल्थ होगा। जैसे आई कहेगा क्या खाना पीना है, हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारा बॉडी भी हेल्दी रहेगा, ठीक है। अगर जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी में भी प्रॉब्लम्स कुछ क्रिएट होंगी। तो ये हमारा हो गया आई और बॉडी के बीच कोएग्जिस्टेंस क्या होता है। ये हमने नीड देखा, टाइम देखा, क्वांटिटी देखा, फुलफिल बाय देखा, एक्टिविटी देखा, इन टाइम देखा, रिस्पॉन्सेज देखा, ठीक। अब इसके बाद एक नोट यहाँ पर देख लेते हैं, और ये बता दें जैसे आपको ये आप क्वेश्चन मान लीजिए 10 नंबर पे आता है ह्यूमन वैल्यू में, तो ये टेबल बना के अगर चाहें आपके पास टाइम है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये टेबल ही सफिशियंट है आपके 10 नंबर के लिए। अगर आप इसको पूरा टेबल बना देते हैं तो 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। यहाँ एक नोट देख लेते हैं, और इसको एक्सप्लेन करना तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बाद में। फिजिकल फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ, ठीक। जो फिजिकल फैसिलिटी है तो बॉडी को अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, सो दैट राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी कैन बी इंश्योर्ड, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे, फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर ओनली फॉर न्यूट्रिएंट प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। जो फिजिकल फैसिलिटी है तो न्यूट्रिएंट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और हमारा अच्छा यूटिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है, ठीक। और फिजिकल फैसिलिटी लिमिटेड चाहिए, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है इस नोट से, इसको अगर ना समझ पाए तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप जो इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सुख एंड सुविधा के बारे में, जो हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।